हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है। आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, जिस प्रॉपर्टी के लिए करना है, जो टाइम से इन्वेस्टमेंट करना है, जो अपने दोनों हाथों से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं, और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है, तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है, जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग कहते हैं कि अब पैसे के झाड़ पे लगे रहते हैं, नहीं, पर ये है कि वो हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उसको हम लोग झाड़ बना सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है, तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं, और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है, तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ
उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है। तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएससी और एनएससी पे एक स्टॉक है जिस स्टॉक का नाम है वेंट इंडिया लिमिटेड। वेंट इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उसके श्रीनिवास जी सिरगुरकर चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, और कंपनी के ए अनंत शेषन, राजेश खन्ना, हिमा श्रीनिवास, एम लक्ष्मी नारायण ये अदर्स डायरेक्टर हैं। और कंपनी जो है बेंगलोर में स्थित है, बेंगलोर कर्नाटका में रजिस्टर्ड है। और ये कंपनी जो काम कर रही है 1980 से कर रही है। 1980 में वेंट इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, जॉइंट वेंचर वेंट GmbH। जो वेंट ग्रुप है उसके खटाव उसके 91 कार्बन ड्रम यूनिवर्सल लिमिटेड उनके साथ और मुरुगा कप्पा ग्रुप कंपनी के साथ इनका एक्वाजिशन हुआ था, जो खटाव ग्रुप को उन्होंने लिया था। फिर बाद में ये 40-40 जॉइंट वेंचर वेंट गैम्ब और क्यूमी के बीच में पब्लिक होल्ड बना के इक्विटी लॉन्च किया था। फिर वेंट इंडिया जो है टॉप 25 सक्सेसफुल इंडो जर्मन इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उनको अवार्ड दिया था। फिर वेंट इंडिया जो ड्रॉ किया था टेक्निकली सुपीरियरिटी वेंट GmbH, जो विंटर थूर टेक्नोलॉजी ग्रुप स्विट्ज़रलैंड के साथ टाई अप करके इन्होंने बिज़नेस आगे बढ़ाया। तो जिस तरह आपने ये सब फ्रेम्स वगैरह में देखा ही है कि कंपनी का जो वर्किंग है, मोस्टली जो डायमंड कटिंग के जो टूल्स वगैरह रहते हैं वो डायमंड, उसको डायमंड कहते हैं। वो टूल मेटल कटिंग ब्रांड्स, एक ब्रांड है ये कंपनी। तो ब्रांड बनाती है जिसमें जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उसको उन्होंने बेनिफिट दिया। मोस्टली जो उन्होंने इक्विटी के ऊपर 175% या 100% भी उन्होंने कभी कभी डिविडेंड दिया है। तो इस तरह वेंट जो कंपनी है वो अलग अलग प्रकार के टूल्स बनाती है। टूल्स बना के ये लोग अलग अलग डेवलपमेंट करते हैं, और डेवलपमेंट करने के बाद ये फिर बाद में मार्केट में बेचते हैं। तो इस तरह वेंट कंपनी जो है इंडिया की कंपनी है और बहुत अच्छे से चल रही है। इसका शेयर का भाव आज की तारीख में 4,619 के आसपास है, जो अच्छी तरह से चल रहा है। आज के 6-7 साल पहले ये शेयर इसका भाव 700 रुपये के आसपास था, और ये साल ये कंपनी ने 2,800 से लेकर 5,000 के बीच में अपना मूविंग एवरेज दिया है, और प्लस 200 दिन का इसका मूविंग एवरेज 3,000 का है। और इसका मार्केट कैपिटल 923 करोड़ का ही है। इसका रेवेन्यू 136 करोड़ का है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट 12 करोड़ का है, और कंपनी का EPS 63 करोड़ के ऊपर है, और इसका BVPS 716 करोड़ का है, और कंपनी का ROE 9 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं था, ये साल उसको थोड़ा डेप्ट लेना पड़ा। बाकी तो इन्वेस्टर और प्रोमोटर उसमें बहुत हैप्पी है। कंपनी के मैनेजमेंट के पास ही 80% के आसपास शेयर होल्डिंग है, और ये BSE NSE दोनों में अवेलेबल है। 100% बाइंग का सेंटीमेंट है। बहुत अच्छा स्टॉक है ये मार्केट का। यह एक जो स्टॉक है मार्केट का, जितने दूसरे स्टॉक हैं उसी तरह ये भी जेम्स हैं, क्योंकि इसका जो शेयर इक्विटी होल्डिंग है बहुत कम है, और इसने इंडिया फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ टाई अप किया हुआ है। इसने कोई नेगेटिव रिपोर्ट या कोई डार्क साइड नहीं दिखाया, जो दूसरे शेयर स्टॉक मार्केट में जो दिखाते रहते हैं, प्रॉब्लमेटिक काम करते हैं, वैसा इसने कोई काम नहीं किया हुआ है। तो हमारे रास्ते पे ये अच्छा स्टॉक है जिससे हम लोग
इन्वेस्टमेंट करके हम कमा के हमारे ड्रीम्स कार बाय कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके। और हमारे ड्रीम्स कार, ड्रीम्स होम्स वगैरह हम लोग इसमें से ऐसी कंपनियों से ही बेनिफिट उठा सकते हैं। और मोस्टली जो होता गया है कि जैसे दुनिया आगे चल रही है, दुनिया के साथ साथ अगर हम लोग आगे नहीं चलेंगे तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का वर्किंग है वो पीछे रह जाएगा। तो हमारा मकसद यही है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है वो ऊपर बढ़ता रहे, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका बेनिफिट आपको मिलता रहे। मनी लाइन और इन्वेस्टमेंट आप देखते रहिए, और जो आपको शेयर्स वगैरह या फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है वो आप होल्ड कर दीजिएगा। और जो भी आपको चैनल के लिए कुछ सुझाव वगैरह रहेगा, क्या कुछ पसंद आया नहीं आया, तो वो हमें कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।